जी, स्टार्ट करते हैं अब ये नया वीडियो इस फर्स्ट स्लाइड से। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना मैंने बताया था इनकम मेथड से, और उससे पहले जो वीडियो थी उसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बताया था वैल्यू एडेड मेथड से। और अब बात करते हैं डिफरेंट एग्रीगेट्स पे जो कि ज़रूरी होते हैं एक अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि प्राइवेट इनकम दिया हुआ है। ठीक है, प्राइवेट इनकम क्या होती है? जो देश के लोगों के पास इनकम है खर्च करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट की इनकम से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने में आप क्या निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे निकालेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, ठीक है, यहाँ पर कोई बाहर का नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर ने किया है तो उसके फैक्टर्स ने इनकम भी उतनी जनरेट की होगी, तो वो इनकम हम ले लेते हैं जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर की इनकम है इसमें प्राइवेट सेक्टर कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन की इनकम प्लस मिक्स ग्रुप की इनकम, यानी कि जो प्रोफेशनल लोग हैं जो अपना कुछ कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉयर्स हैं, और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स है, इस तरह जो अपने सेल्फ वर्क करते हैं, तो इनकी मिक्स ग्रुप होती है, मिक्स इनकम होती है, बिकॉज इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना ही होता है, कोई कैपिटल वगैरह है, कुछ भी है, और अपने ही ये एज ए प्रोफेशनल वहाँ पर वर्क करते हैं, ये खुद मालिक होते हैं, खुद वहाँ सर्विस भी कर रहे होते हैं, तो इनकी इनकम को हम मिक्स इनकम मानते हैं। तो यहाँ पर जब हम इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर, तो इसका मतलब मिक्स ग्रुप इनकम भी यहाँ जुड़ी हुई है। एक्सक्लूडेड अगर इसमें है तो वो है गवर्नमेंट की इनकम। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो हम NFIA जो है इसको हम ऐड करते हैं। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है पहले भी डिस्कस किया था, एक बार और बता देती हूँ मैं। जिसमें आपका जो रेजिडेंट हैं देश के, वो जो बाहर से इनकम करते हैं, विदेशों से जो आय प्राप्त करते हैं, और जो नॉन रेजिडेंट हैं जो बाहर के लोग हैं वो हमारे देश से जो इनकम प्राप्त करें, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी हमारे लोगों की इनकम में से हम माइनस करेंगे जो बाहर के लोगों ने हमारे देश से कमाया है, और उस वो जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और उसको भी वो भी प्राइवेट लोगों को ही प्राप्त हुई है, तो प्राइवेट सेक्टर इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। इसके बाद आते हैं ऑल ट्रांसफ़र्स। आप देख रहे हैं ये जो ट्रांसफ़र्स होते हैं ये पहले भी डिस्कस किया था मैंने, और मैं फिर बता रही हूँ, ये प्रिकॉशन में थे कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम ट्रांसफ़र इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, रीज़न क्या था? क्योंकि ट्रांसफ़र्स जो होते हैं वो जनरली ऐसे ही ट्रांसफ़र इनकम होती है, वो उस साल की एक तो होती नहीं है, ज़रूरी नहीं कि उस साल से रिलेटेड हो, और दूसरी बात इसने प्रोडक्शन की वजह कोई मतलब प्रोडक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से इनकम जनरेट हुई है, ये इनकम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई है, तो इसको हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। लेकिन जब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर इनकम में, यानी प्राइवेट लोगों के पास कितनी इनकम है, तो इस तरह के ट्रांसफ़र भी उनकी इनकम को बढ़ा देते हैं जो कि वो कंजम्पशन में यूज़ करते हैं। तो जब हम प्राइवेट इनकम निकालेंगे तो ट्रांसफ़र ऐड करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अब देखिए ये ट्रांसफ़र कौन से हैं, जैसे पेंशन मिल रही है लोगों को, कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, ये जन धन योजना वगैरह में जितना भी इनकम मिल रही है, ये सारे के सारे ट्रांसफ़र है, बिकॉज ये इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ये भी प्राइवेट सेक्टर की इनकम ही होती है। तो प्राइवेट इनकम है ट्रांसफ़र, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और प्राइवेट सेक्टर की प्रोडक्शन से जो कुछ भी इनकम हुई है, ये सारा का सारा जो है ये प्राइवेट इनकम मानी जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और प्राइवेट इनकम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेशनल इनकम के बाद ये एग्रीगेट आता है, क्योंकि फाइनली हमें देखना होता है कि लोगों के हाथ में पैसे कितने हैं, कमाए तो उन्होंने हैं, और कमाने के अलावा बहुत से ज़रिए जिससे इनकम इंक्रीज़ होती है, तो कंजम्पशन के पास लिए उनके पास कितना अवेलेबल है। तो चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और सीखते हैं इसका एक और मेथड। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये जो आपको पॉइंट्स हैं अगर ये वाले ना दिए हों, दूसरे पॉइंट्स दिए हैं, तब कैसे आप प्राइवेट इनकम निकालेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से। अब यहाँ बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइवेट इनकम। ठीक है, जब आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए हों तो भी आप सेम चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आपका प्राइवेट सेक्टर इनकम, गवर्नमेंट का इनकम और
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब कुछ ऐड होता है, नेशनल इनकम होती है वो। अब इसमें से अगर आप डोमेस्टिक इनकम ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर माइनस कर दें, आपको माइनस करना है, ठीक है, तो नेशनल इनकम में आप दो इनकम यानी कि प्राइवेट सेक्टर की इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड ही रहेगी, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम को आप अलग कर देंगे। अब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज आप निकाल रहे हैं प्राइवेट इनकम, ठीक है, प्राइवेट इनकम में गवर्नमेंट की इनकम को तो इंक्लूड होना नहीं चाहिए, तो हम वो पहले ही निकाल देंगे, ठीक है, तो वो हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सारे के सारे ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफर्स ऐड कर देंगे, चाहे वो अब्रॉड से हुए हों, चाहे वो गवर्नमेंट से हुए हों, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में लोग एक दूसरे को दें, ठीक है। अब ट्रांसफ़र देखिए कैसे होते हैं, या तो विदेश से किसी ने कोई गिफ्ट भेजे हैं, या किसी तरह का स्कॉलरशिप मिला है, या कोई मनी ट्रांसफ़र गिफ्ट वगैरह का हुआ है, या गवर्नमेंट ने दिया है, या फिर टेरिटरी के अंदर ही लोग एक दूसरे को कोई किसी तरह का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो ये एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ये लिया ही नहीं जाता, मतलब एक्सक्लूड क्या, कैलकुलेशन में लिया नहीं जाता, तो नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र ऐड नहीं होते। लेकिन जब आप प्राइवेट निकालते हैं कि प्राइवेट लोग के पास कितनी इनकम है, तो वो इनकम मतलब कहीं से भी उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो वो सारी की सारी प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होगी। तो ये जो ट्रांसफ़र्स हैं ये उनके पास मनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिए, नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की इनकम हटा देंगे और ट्रांसफर्स ऐड कर देंगे, तो आपकी प्राइवेट इनकम आ जाती है। एंड दिस इज़ द सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइवेट इनकम। आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमें ना डिफरेंट मेथड इसलिए सीखने पड़ते हैं क्योंकि कई बार जो हमारे क्वेश्चन में आइटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो अगर हम एक ही मेथड सीख कर आए हैं तो सेकंड मेथड मतलब अगर टर्म्स बदल गए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कैसे निकालें, ठीक है। चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसका एक और मेथड भी सीखते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड मेथड है प्राइवेट इनकम निकालने का। यहाँ पर ये मेथड क्या बात करते हैं कि अगर आपको पर्सनल इनकम दे रखी है जो कि प्राइवेट इनकम के बाद निकाली जाती है, तो आपको वो आइटम दे रखा है, तो क्या होगा, देखिए जब भी आपको पर्सनल इनकम देंगे तो ज़रूर कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आइटम्स में होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका कनेक्शन इनसे ही है। तो यहाँ पर पर्सनल इनकम दे रखी है तो उसमें आप कॉर्पोरेट टैक्स जो गवर्नमेंट को पे किया उसे ऐड कर देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है एज ए रिजर्व जो रखे जाएंगे उनको भी ऐड कर देंगे, तब जाके आपकी प्राइवेट इनकम निकलेगी। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, देखिए जो पर्सनल इनकम है इसमें डोमेस्टिक इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऐड होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड होती है, और ट्रांसफ़र सब कुछ इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले ये सारी चीज़ें ऐड हैं, ये पहले प्राइवेट इनकम थी, इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स हटाने के बाद, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटाने के बाद पर्सनल इनकम आई, तो जब पर्सनल इनकम ये दोबारा जोड़ दिए जाएंगे तो वो प्राइवेट इनकम फिर से बन जाएगी। तो आई होप अब मतलब हमें हर मेथड सीखना पड़ता है कि अगर हमें कोई लार्ज आइटम बड़ा आइटम दिया है तो हम कैसे माइनस कर करके अपने टारगेट आइटम पे पहुंचते हैं, या फिर हमें कोई उसके बाद का आइटम दिया है तो सब चीज़ों को ऐड करते हुए हम पहुंचते हैं। तो पर्सनल इनकम में टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपकी फिर से आ जाएगी प्राइवेट इनकम, यानी कि लोगों के पास कितनी इनकम है, कितनी परचेजिंग पावर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसका एक नया जो एग्रीगेट सीखते हैं। अब यहाँ पर आ गया पर्सनल इनकम, ठीक है। पिछली स्लाइड में क्या था कि आपको पर्सनल इनकम दे रखी थी, प्राइवेट निकालनी थी, यहाँ पर आपको पर्सनल इनकम निकालनी है। तो क्या करेंगे, आपको दिया होगा प्राइवेट इनकम, उसमें से माइनस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स और माइनस कर देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एज ए रिजर्व रख लिया जाता है। तो पर्सनलाइज इनकम जो कि मेन खर्च की जाती है उसमें ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन जब आपको प्राइवेट इनकम निकालनी हो तब पर्सनल इनकम में ये दोनों पहले ऐड कर देंगे तो प्राइवेट इनकम आ जाएगी, और अगर प्राइवेट इनकम दे रखी है तो ये दोनों पहले माइनस करेंगे तब जाके पर्सनलाइज इनकम आएगी। तो पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, और फ़र्क सिर्फ है कॉर्पोरेट टैक्स का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, ठीक है। पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम से ज़्यादा होगी बिकॉज उसमें
सॉरी, प्राइवेट इनकम ज़्यादा होगी और पर्सनल इनकम कम होती है, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करने के बाद, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट हटाने के बाद आपको पर्सनल इनकम मिलती है, तो वो प्राइवेट इनकम से कम होती है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और एक बार आप दोबारा से भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी।